सलाम और नमस्ते के साथ मैं अपनी पहली वीडियो का आगाज़ करता हूं, जो कि उर्दू और हिंदी में है। ये कुछ मेरे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें ये किस तरह से हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में इम्तहान में एग्ज़ाम में सादा कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, तो हम कैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की हम तनासुब निकाल सकते हैं या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये वीडियोस हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो दोस्त हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं क्यों अपनी पहली वीडियो इसलिए ऐसी टॉपिक से बना रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की जो ज़ाविये हमें गिवन होते हैं, वो हमारे पास बेसिक जो होते हैं, जो बुनियादी ज़ाविये होते हैं, वो 5 होते हैं। वो मैं लिख देता हूँ पहले। 0 डिग्री, 30 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़। ये हमारे पास 5 ज़ाविये हैं जिससे मैंने लिख दी हैं 5 एंगल्स। ठीक है। अब हमें इस एंगल के रेशो निकालने हैं साइन, कॉस और टेन के साथ। अब हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि पहले जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं वो आप ख्याल रखेंगे। पहला जो स्टेप हमारे पास है, स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में हम पहले 5 नंबर लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। ये मैं जो है इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट में मैं सारे एंगल्स के रेशो तनासुब निकाल लेता हूँ। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप कोशिश कीजिएगा। ओके। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में आपको करना ये है कि इन सब नंबर्स को डिवाइड करना है, तकसीम करना है। किससे? 4 से, 4 से, डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। एक को जब हम करेंगे 4 से तकसीम, तो वो 1/4 ही रहेगा, 1/4 ही रहेगा। जब हम 2 को 4 से तकसीम करेंगे तो 2/4 बन जाएगा। 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये आपके पास 3/4, ये 3/4 ही रहेगा। 4/4 जो है हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हमें ये करना है कि हम इन जो रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, या उर्दू में हम कहें तो जज़र कहते हैं, और वैसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है। हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ, ये साइन यूज़ किया जाता है जज़र के लिए। 0 का जज़र स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 4 यानी 4 का 2 हो जाता है, 1 का 1 ही होता है, 2 का नहीं होता तो हम उसको जज़र फॉर्म में, स्क्वायर रूट रेडिकल फॉर्म में ही लिखेंगे। 3 को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे कि उसका रूट नहीं होता, और 4 का जो है रूट 2 होता है, और 1 का भी 1 होता है। ठीक है। हम ये 3 स्टेप्स के बाद हम जो है थोड़ा और आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमें करना ये है, बहुत आसान तरीका है कि आप यहाँ से इस तरफ से उल्टे हाथ से जब सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो आपको लिखना है साइन थीटा, और साइन थीटा लिखने के बाद आपको सारे बुनियादी एंगल्स, बुनियादी बेसिक एंगल्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। 0 डिग्री, 30 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़। फिर आप सीधे हाथ से जब हम यूँ जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस के एंगल। कॉस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़। ये लिखने के बाद अगर मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में लेकर आ जाऊँ, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो है एक टेबल बन चुका है। अब देखें, इस टेबल के हिसाब से हमें ये नज़र आ रहा है कि साइन की वैल्यू कीमत और कॉस की कीमत वैल्यू
क्या है ये आपके सामने देखें आप, ये आपको नज़र आएगा। साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्रीज 1/2 हाफ 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 के बराबर होता है, साइन 45 ये होता है। इस तरह से हम जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, कॉस 30 √3/2 के बराबर होता है, जिसको हम अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.866 हो जाता है, इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.707 हो जाता है। अब इस तरह इसके रेशो याद रख लें आप कि 1/√2 का मतलब ये होता है कि 0.707, ये पक्का आप याद कर लें। और इसी तरह √3/2 को भी याद कर लें तो ये 0.866 होता है। अच्छा, अब हम ये करने के बाद हम ये सोचते हैं कि साइन तो आ गया, कॉस भी आ गया, क्या हम टेन भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, यकीनन। टेन हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि टेन का एक फार्मूला फिक्स है हमारे पास। टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है। अगर आप फर्ज करें कि टेन ज़ीरो निकालना चाहते हैं तो टेन ज़ीरो के लिए आप साइन ज़ीरो लेंगे और कॉस भी ज़ीरो लेंगे। तो जब दोनों ज़ीरो लेंगे, आप ज़ीरो वैल्यू देखें, साइन 0 0 के बराबर होता है और कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया 1। यानी हमें ये चीज़ मिल गई कि हमारे पास 10 0 1 के बराबर होता है। फिर हम मूव करते हैं कि 10 30 किसके बराबर होगा। तो 10 30 के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 30 के लिए हम 10 30 के साथ साइन 30 लेंगे और कॉस 30 लेंगे। साइन 30 हमारे पास जो है 1/2 के बराबर है और कॉस 30 जो है √3/2 के बराबर है। 2 और 2 ख़त्म हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास 1/√3 बचेगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1/√3 के बराबर है और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। अब हमें ये देखना है कि साइन 10 45 डिग्री किसके बराबर है। देखिए यहाँ नज़र आ रहा है साइन 45 और 10 45 दोनों एक ही जगह पर हैं। जब इन दोनों को एक जैसे हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर जो है 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 1 ही है हमारे पास। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं कि 10 60 कैसे निकाला जाए। तो 10 60 के लिए हमें जाहिर सी बात है कि हम साइन 60 लेंगे ऊपर और नीचे कॉस 60 लेंगे। तो 10 60 के लिए ऊपर आ गया साइन 60, साइन 60 हमारे पास कितना है √3/2 और कॉस 60 हम यहाँ से उठाएंगे, ये हो गया 1/2। देखें आप, तो ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ √3 बचा और ये आपके पास रिजल्ट आ गया √3। इसी तरह जब हम 1090 की बात करेंगे, 1090 की अगर हम बात करते हैं तो 1090 में हमारे पास 1 साइन 90 जो है 1 है और कॉस 90 जो है 0 है। तो आपका जो देखें 1090 के लिए जो फ़र्क पड़ेगा 1/0, तो आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने उर्दू और हिंदी में बनाई है। अगर आप को ये वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें उसको। और मैं इसके बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में और हिंदी में मज़ीद वीडियोस बनाऊं, ताकि मेरे दोस्त जो भाई हैं उनको फ़ायदा हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।